देखो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मैं किस तरह की हूँ, और अपने भाइयों के बारे में भी। और तुमने ही कहा था कि तुम्हें इस सबसे कोई मसला नहीं है। हाँ, मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन फिर भी आखिर मैं एक नॉर्मल इंसान भी हूँ ना। अगर हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? हमें चीज़ों को मजीद पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी के बाद सब कुछ बदल ही जाएगा, बस उस वक्त का इंतजार है। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही उम्मीद करती हूँ। सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, चलो। 4 मिनट नहीं, 3 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। फिक्र मत करो, पहुंच जाएंगे। खाना खा लिया? खा लिया है तो जाओ। ट्रे तो ले जाओ। जी जरूर। खुदा सलामत रखे आपको। तुम्हें भी। आपने बिल्कुल ठीक किया बाबा। करीम के लिए यही बेहतर है। तंग आ गया हूं मैं इस लड़के से। ये समझता क्यों नहीं कि दूसरों को तकलीफ देकर ये खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। ये लो, पहुंच गए। शाम को कॉन्सर्ट पे पहुंच के तुम्हें कॉल करूंगा। वैसे अच्छा था अगर तुम भी साथ होती। ये लो। हाँ बाबा, आप इस लड़की को फरिश्ता सिर्फ समझे। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे मेरी जान। हाँ हाँ, फिर मिलेंगे मेरी जान। हम तो बस बदनाम हैं भाई। हाँ, अरे यार, इस जमाने की लड़कियां। हंसने की वजह जान सकती हूँ? वो जो कार है ना, वो पुराना मॉडल है। उसका कलर भी बस नॉर्मल सा है, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल रीसेंट मॉडल की है। और कलर की तो फिर बात ही अलग। जानते हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। जरा अच्छा होता अगर तमीज से बात करती, क्योंकि आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्या बात है, तुम्हें तो बड़ी जल्दी एहसास हो गया इस बात का। वैसे मैं तुम्हारे मुंह क्यों लग रही हूँ? अरे रुको, 1 मिनट बात सुनो। तुम हैंडसम हो, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बॉस के बेटे भी हो तुम। वही तो। और फिर भी तुम यहाँ खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहती। अरे हाँ, देखो, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर ऑप्शन हूँ, है ना? हाँ, वो थोड़ा टॉल है, स्मार्ट है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो तो, जैसे वो थोड़ा बूढ़ा होगा उसके जोड़ जवाब दे जाएंगे, दर्द करेंगे। तुम हंसी, जिसका मतलब है कि तुम्हें मेरे जोक पसंद आए। तुम करीम के जादू में मुब्तला हो रही हो, लेकिन संभल के वापस नहीं मुड़ पाओगे। कुछ बोलो, क्या लगता है तुम्हें? जानते हो मुझे क्या लगता है? तुम एक बहुत ही कंफ्यूज इंसान हो। चलो, इंसान तो माना तुमने, और हम दोनों एक से हैं। अभी देखा, ऐसे कोई मुझे किसी के साथ देखता तो कहता कि सब कुछ हो चुका है। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुम बेवकूफ बना के अपने आगे पीछे घुमाते हो। मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आती हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आती। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ भी कर लोगे तुम? जा रही हूँ, और भी काम है मुझे। तो आप क्या कहती हैं अम्मी? हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? हमारी बहन शादी के बाद बहुत खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है अम्मी।
इतने अमीर घर के रिश्ते को इनकार कैसे कर सकते हैं? ऐसे रिश्ते रोज रोज थोड़ी आते हैं। सुने अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी दुल्हन बनूंगी। मेरी भी शादी होगी ना चाचू, बहुत मजा आएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इन बातों को छोड़ें अम्मी और बताएं कि आपका क्या फैसला है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन वो साबरी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ओह खुदाया, अब ये बात कहाँ से आ गई अम्मी? मर्द की खूबसूरती को नहीं देखते, उसके किरदार को देखते हैं। साबरी बिल्कुल परफेक्ट लड़का है। मुझसे पूछे तो मैं उसे 100 में से 100 नंबर दूं, कोई कमी नहीं है उसमें। तो क्या सोचा अम्मी, मंजूर है ना आपको? हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन किस चीज का इंतजार करना चाहिए? शायद तब तक कोई नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट हो जाए और फिर उस सीरियल का हीरो हमारी आयशा का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आ जाए। देखे भाई, अब फैसला आपको ही करना होगा। आप ही इस घर के बड़े हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। आप जो फैसला करेंगे हम सबको मानना होगा। देखो कितनी लंबी उम्र है मेरी बहन की, अभी नाम लिया और आ गई। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मेरी प्यारी बहन, कुछ देर हमारे साथ भी तो बैठ जाया करो। तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन किस बारे में? अरे तुम बैठो तो सही, फिर बताते उसे हैं। सांस तो लेने दो जरा। जाओ बेटा, पहले जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, वापस आओ, बात करते हैं। हाँ, चेंज करके आओ। आज फैसला हो जाएगा। सब कुछ ठीक है ना? Come on, you're looking great. You know what? You're gonna be next Rihanna. Oh, forget Rihanna. You are better than her. Okay. Come on, come here. Get aside. Hey, look at me. Moramo.net. Visit us. Moramo.net. Visit us. आज के दिन की शुरुआत बुरी हुई, लेकिन इख्तिताम अच्छा हुआ। क्या अच्छा इख्तिताम होगा? तुम्हें अपनी औलाद का पता तो है ना? आपको तो वैसे हर चीज में से कीड़े निकालने की आदत है मोहसिन। जरा देखिए हमारे बच्चों ने कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। पता है मुझे तुम्हारे बच्चों का। Perfect. Okay. निदा. अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं तो कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी अम्मी की परेशानी है मुझे। सालिया, इस ड्रेस को पीछे चेंज रूम पहुंचा दो। जी मैं पहुंचा देती हूँ। अरे क्या हुआ अम्मी को बताओ मुझे। उन्हें तुम्हारी परेशानी है करीम। वो बेचारी हर रोज तुम्हारे खबरों में आने और गलत अफवाहों की वजह से परेशान है, लेकिन तुम नहीं ये समझोगे। कोई वक्त है ये बात करने का? भला खुदा। सुनो भाई, तुम्हारे बाबा इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसलिए कोई नया मसला ना खड़ा कर देना। बस एक बार इस काम को खत्म हो जाने दो भाई, ठीक है? ये तो कमाल हो गया। हाँ फिजा, ऑनलाइन शॉपिंग का इंतजार करने वालों की तादाद 3 लाख हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कमाल हो गया। ये तो और भी अच्छा है। यहाँ आओ फिजा, मेरे साथ चलो। बाबा, ऑर्डर्स आना शुरू भी हो चुके हैं। अच्छी खबर है, इसका रिस्पांस हमारी सोच से भी बढ़ के है। अच्छा, देखेंगे, क्योंकि हमने सारा पैसा लगा दिया इस पर। बेहतर होगा कि पहले इसकी डिटेल्स मुझे बताओ। बाबा को सब कुछ बताओ जरा फिजा। जी बताती हूँ। एक मिनट रुको। ओह, उसी जर्नलिस्ट का फोन है। हेलो, कैसी हैं आप? जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। क्या? ऐसी बात है? ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे आपको बेहतर लगे। जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह राब्ते में रहूंगा। बहुत शुक्रिया। अब वो हमारा इंटरव्यू अगले हफ्ते लगाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि हमारे होनहार बेटे की खबर इंटरनेट पे 15 मिनट पहले जारी हो गई है और 5 मिनट के अंदर वायरल भी हो गई है वो। अब वो कल के मैगजीन में इसकी खबर शाया करेंगे, क्योंकि करीम साहब नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं मुल्क में। जी, #करीम स्कैंडल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहा है इस वक्त और बिलियंस की तादाद में लोग ट्वीट कर रहे हैं। ओ खुदाया, कहीं वो लड़की खुदकुशी न कर ले, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में साफ नजर आ ये रहा क्या था। कह रहे हैं मोहसिन?